हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। आज हम आपको पाठ्य योजना के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट की पाठ्य योजना का निर्माण करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें पाठ्य योजना बनानी है। तो हमारे पास एक पाठ्य योजना है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके से हमें निर्माण करना है। सबसे पहले हमें पाठ्य योजना डालना है। हमारी फर्स्ट से शुरुआत होगी, यहाँ 14 है, तो हमें पाठ्य योजना 1 डालना है। उसके बाद में दिनांक, दिन, विषय, उपविषय, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी है उसका नाम पड़ेगा और विद्यालय का नाम, जहाँ आप टीचिंग करेंगे वहाँ का नाम। फिर कक्षा पड़ेगा साइड में, वर्ग, कालांश, अवधि। इस तरीके से आप एंट्री कर लेंगे और उसके बाद में डालेंगे प्रकरण, मीन्स आपका टॉपिक जो आपने लिया है। इन्होंने टॉपिक लिया है भारत में कृषि का विकास। और उसके बाद में हमें सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य 5 या 6 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हमें विषय से सब्जेक्ट संबंधित उद्देश्य लिखने होते हैं। जैसे छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, छात्रों में अवकाश के समय का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। इस तरीके से आप लोग जो है सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य कैसे होंगे? आपके जो टॉपिक लिया है उससे संबंधित होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, छात्र कृषि की उपयोगिता समझ सकेंगे, छात्र कृषि के विकास के बारे में जान सकेंगे, आधुनिक कृषि के फायदे को बच्चे समझ सकेंगे, छात्र कृषि के विकास से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे, कृषि के अनेक उन्नत तरीके सीख सकेंगे। इसके बाद में शिक्षण सामग्री लेनी है। चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट और आदि जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे जो यूज करेंगे आप लोग। इसके बाद में शिक्षण विधि लिखनी है, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, जो विधियाँ इसमें यूज होंगी वो लिखनी है। इसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान, मीन्स छात्र कृषि के विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये इतना लिखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रस्तावना प्रश्न पर, जो कि सबसे मुख्य होता है। प्रस्तावना प्रश्न में ये आप बॉक्स बंद नहीं करेंगे, जो आपके बंद किया गया है इसको बंद नहीं करेंगे, सिर्फ खड़ी लाइनें ही खींचेंगे। इसमें हम डालेंगे क्रम संख्या, कॉलम बना लेंगे, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी है, क्रिया हो जाएगी, छात्र क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन हम बना लेंगे इस तरीके से, जनरल क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। इन्होंने बनाया है कि भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? गाँव में। गाँव के लोगों का मुख्य कार्य क्या है? कृषि। आप लोग प्रश्नोत्तर डाल के लिखिएगा, यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा और यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर डाल देंगे तभी आपका सही होगा। इस तरीके से उत्तर डाल के लिखेंगे, उधर प्रश्न डालेंगे इधर उत्तर। पहले समय के लोग कृषि कैसे करते थे? बैलों से, फावड़े से, ना इस तरीके से लिख देंगे। इस समय के लोग कृषि कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से। पहले और अब के समय में कृषि में क्या हुआ? मीन्स बदलाव हुआ है ना। लेकिन ये बदलाव कौन बताएगा? ये आपका प्रकरण बच्चे निकालेंगे। बच्चों के मुंह से ये प्रकरण आपको निकलवाना है, ना कि स्वयं बताना है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे 5। इसके बाद में उद्देश्य कथन हो जाएगा आपका। छात्रों, आज हम कृषि के विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं अपने फाइल को बनाएंगे, पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं? सबसे पहले शिक्षण बिंदु बनाना है, फिर छात्र अध्यापिका कथन,
छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार, इतने कॉलम आपको बनाने हैं। ये वाला कॉलम आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। इस कॉलम को बड़ा कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि इसमें लिखने वाला ज़्यादा होता है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, है ना, इसको बड़ा रखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो विकासात्मक कितने प्रश्न बनाने हैं, 2 प्रश्न, ठीक है। 2 प्रश्न विकासात्मक बनाने हैं। इन्होंने 1 बनाया है, लेकिन हमें कितने बनाने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे दोनों के। इसके बाद में हमारी व्याख्या शुरू हो जाएगी, टॉपिक शुरू हो जाएगा। टॉपिक लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। इधर व्याख्यान विधि हो जाएगी, और इधर हमारा जो सारांश होगा, जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य पॉइंट होते हैं, वो यहाँ पे हमें लिख देने हैं श्यामपट सारांश में। तो इसी तरीके से हम इसमें डाल लेंगे, शिक्षण बिंदु में विकासात्मक डालना था, और यहाँ हमें डालना है कृषि का अर्थ, ठीक है। जो हमारा शिक्षण बिंदु आएगा वो हमें लिख लेना। अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो आता जाएगा आप लोग लिखते जाएंगे। देख लीजिए आप लोग सही से इसको, ये कैसे करना है। आपको अपना टॉपिक लिखना है, ये इनका टॉपिक था। इसके बाद में कंटिन्यू है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु जहाँ पे चेंज हो जाता है तो वहाँ पे चेंज हो गया। ये भारत का कृषि क्षेत्र यहाँ से चेंज हो गया, तो इन्होंने चेंज कर दिया, लिख दिया। बाद बाकी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्यामपट सारांश हो जाएगा। तो जो चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, पढ़ाते समय करते हैं, बच्चों को समझाते जो चीज़ें आप पढ़ाते समय जो हमारे मुख्य बिंदु आते हैं उनको लिखते हैं, वही आपको इसमें लिखने हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद फिर हमारा जो आता है, फिर कंटिन्यू हमारा भी चल रहा है, क्योंकि बचा हुआ है तो वही हमारा चल रहा है। और इसी तरीके से हम श्यामपट जहाँ जहाँ हम लिखते जाएंगे, यानी कि जहाँ पे हमारा कथन चलता रहेगा वहीं पे हमें श्यामपट लगाना है, ठीक है। जहाँ पे हमारा एक कथन चलेगा, व्याख्या चलेगी, टॉपिक चलेगा, और वहाँ पर ही हमें उसी के सामने श्यामपट को भी लगाना है। फिर इनका यहाँ से शिक्षण बिंदु चेंज हो गया तो इन्होंने ये डाल दिया, चेंज होने पर आप लोग तुरंत डाल लेंगे। फिर इन्होंने ऐसे करके इसको लिखते चले गए। उदाहरण विधि यहाँ पे हो गई, श्यामपट सारांश लिख गया, व्याख्यान विधि हो गई। तो इनका भी चल रहा है कंटिन्यू। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा बनाएं, आप इससे थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं बनाना है। 2-3 शिक्षण बिंदु रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो अभी इनका जो है कंटिन्यू चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आप लोग इतना बड़ा मत बनाइएगा, ये अभी कंटिन्यू ही है। इसके बाद में आता है निरीक्षण कार्य, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, बोधात्मक प्रश्न नहीं बनाए हैं इन्होंने। इस तरीके से हमको क्या करना है, इन सब के बोधात्मक प्रश्न भी बनेंगे। जैसे जो हमारा जो चल रहा है, मान लीजिए आपका कंटिन्यू चल रहा है, और ये चलते चलते आपका ख़त्म कहाँ पे होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमें यहीं पर बोधात्मक प्रश्न बनाने हैं, बोधात्मक प्रश्न। अब जब हमारा टॉपिक बड़ा है तो हमें बोधात्मक प्रश्न कितने बनाने हैं, यहाँ पे हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, कम से कम 3 प्रश्न बनाने हैं, और इनके उत्तर भी लिखने हैं हमें, ठीक है। इस तरीके से 3 बोधात्मक प्रश्न बना लेंगे। इसी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से आप बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आ जाएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य छात्राध्यापिका कक्षा में श्यामपट सारांश छात्र छात्राओं को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 प्रश्न पुनरावृत्ति के लिख लेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, तो 3 हमें कम से कम 3, 4 तो बनाने हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें 2 हैं, एक तीसरा भी बनेगा और चौथा भी बनेगा, यानी कि 4 हमें मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं, इनके उत्तर भी लिखने हैं। छोटे छोटे बनाएंगे, कोशिश करिएगा आप लोग। हाँ ना, हाँ या नहीं, सत्य असत्य या रिक्त स्थान वाले बनाइएगा, छोटे होते हैं।
इसके बाद में गृह कार्य दे देंगे। तो इतना करने के बाद आपका ये जो टॉपिक है पाठ्य योजना का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पाठ्य योजना का निर्माण करिएगा, अच्छे से करिएगा, अपना टॉपिक अच्छा सा चूज करिएगा जिससे आपका प्रकरण आसानी से निकल आए। कहीं पे कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किए और सरल जो आपका सब्सक्राइब जिसने चैनल ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट्स करिए ताकि हमें पता लगे कि आपने इसको देखा है। तो कमेंट्स करना, लाइक और शेयर करना मस्ट होगा। जो आपके फ्रेंड सर्किल हो उसमें आप शेयर कर दीजिए, कहीं और पढ़ रहे हों उनको दिक्कत हो रही है तो आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बनाने में आसानी हो जाए। थैंक्स।